अस्सलाम वालेकुम टेक टीचर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ वासिफ़ अली और जैसा कि आपको पता है कि हमारे ये कोर्सेज़ चल रहे हैं और डिफरेंट स्किल्स के ऊपर हम लोग कर रहे हैं सारी अर्निंग के हवाले से, लर्निंग के हवाले से। तो आज का जो है हमारा एक ऑलरेडी लेक्चर तो हो चुका है फॉरेक्स के हवाले से और ये सेकंड लेक्चर होगा हमारा फॉरेक्स के हवाले से। और इंशाल्लाह इसमें जो मैंने आपको डबल बॉटम बताया था उसके बाद के आगे जितने भी काम है हमारा वो देखेंगे कि किस तरीके से फॉरेक्स की ट्रेडिंग परफॉर्म करी जाती है, किस तरीके से उसका सारा एनालिसिस करे जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह देखते हैं इस लेक्चर के अंदर हम कितना कवर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो और उतना बेहतर है। तो चलते हैं अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स के ऊपर, और जो कि मैं आपके लिए बना चुका हूँ। और अगर ये स्लाइड किसी को चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं इंशाल्लाह उसको ये स्लाइड भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, ओके। तो हमने जो लास्ट पढ़ा था वो कहाँ तक पढ़ा था ज़रा देख लेते हैं। डबल बॉटम, ये डबल बॉटम मैंने आपको बताया था कि डबल बॉटम क्या होता है कि अगर डबल बॉटम हिट होता है तो यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट, जिसमें हमने ये किया था कि डबल बॉटम अगर आपका बनता है या अगर आपका डबल टॉप बनता है तो आपने क्या करना है। तो डबल टॉप अगर आपका बनता है तो आपने सिर्फ सेल की ट्रेड लेनी है, सेल ओनली करना है। और बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। और डबल बॉटम अगर आपका बनता है तो आपने जो है वो बाय ओनली की ट्रेड लेनी है, जो कि यहाँ पे इस मैसेज के अंदर भी लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, अब हमारे पास है हेड एंड शोल्डर। मैं ज़रा आपको अपनी स्क्रीन यहाँ कर देता हूँ। ओके, और ये देखें आप हेड एंड शोल्डर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर किस तरह बन रहा है ये देखें बस। हेड एंड शोल्डर टॉप, सही है। ये देखें, ये हेड है, मतलब इसको एज अ मतलब इंसान की वो होती है ना एजम्पशंस, ऑब्जर्वेशंस, उसके हिसाब से इंसान ये सोचता है कि यार ये तो देखो सर लग रहा है, ये हाथ हैं, ये शोल्डर मतलब शोल्डर बाजू लग रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। बट इस तरह के पैटर्न बनते हैं। तो उस तरह के पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि देखें, अगर इसको हम गौर से देखें, जिस तरह आपने बचपन में भी देखा होगा कि यार वो बादलों पे कुछ शेप्स बन रहे होते हैं, जबकि वो शेप असल में होते नहीं है, अपना मतलब इंसान के दिमाग की सारी वो इल्यूजन्स कह सकते हैं आप उसको। तो ये भी एक तरह से इल्यूजन ही है कि यार ये देखें, एक ये लेफ़्ट शोल्डर बना इसका, फिर ये डाउन आया, फिर इसने जो है एक अपना हेड बना लिया, फिर ये जो है वो डाउन आया, फिर इसने जो है अपना राइट शोल्डर बना लिया। ठीक है, फिर ये नीचे आ गया और ये बिल्कुल ही जो है वो डाउन ट्रेंड पे चला गया, नीचे आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर यही चीज़ आपकी इसकी रिवर्स भी हो सकती है, यानी कि अगर ये ऊपर से ये देखें, इसकी ये नेक लाइन, गर्दन की लाइन आ गई। ठीक है, ये नेक लाइन यहाँ पे भी जैसे थी, अब ये हेड इसका उल्टा की तरफ यानी कि उल्टा बन रहा है ये, सही है। तो हेड एंड शोल्डर बॉटम यानी कि इन्वर्टेड, उल्टे की तरफ बन रहा है और हेड एंड शोल्डर, सही है। तो इस तरीके से ये दो पैटर्न भी बनते हैं। हमारे जो चार्ट होता है अपना, जो फॉरेक्स की ट्रेडिंग का चार्ट होता है, जिसमें हम ज़्यादातर गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं, उसका चार्ट होता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो कि इंग्लिश की डेफिनेशंस होंगी कुछ, तो वो भी देख लेते हैं। जैसा मैं आपको बस सिंपल करके पहले उर्दू में बता देता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट काम हम लोग जो है वो इंग्लिश में जो है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। ओके, तो दिस पैटर्न इज़ ब्रोकन टू टू, मतलब ये दो जगह पे इसको डिवाइड किया गया है। ब्रोकन मतलब डिवाइड किया हुआ है, हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी उर्दू में बता चुका हूँ। ठीक है, और ये देखें, पैटर्न फॉर अस टू आइडेंटिफाई अ सेल सेटअप। इससे हमें पता चलता है, हेड एंड शोल्डर से हमें पता चलता है कि सेल आपने मतलब सेल की ट्रेड लेनी है आपने, सही है, सेल सेटअप बनाना है। और वी विल सेल वंस वी सी द शेपिंग ऑफ द फर्स्ट शोल्डर एंड हेड। हम इसकी जो है क्या करते हैं, सेल की ट्रेड लेते हैं जब हम इसका शेप देख लेते हैं कि भाई जो एक शोल्डर बन रहा है और एक हेड बन रहा है, सही है। तो फिर क्या होता है, सो वी विल बाय एट द सेकंड पार्ट ऑफ द शोल्डर। अब शोल्डर का एक पार्ट ऊपर जा रहा है, एक पार्ट नीचे आ रहा है। तो उसमें जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं, तो एक जिस पार्ट में जो नीचे आते हैं और जिस नीचे जाएंगे तो वो सेल की ट्रेड ले लेंगे, और जिस पार्ट में ऊपर जाएंगे वो बाई की ट्रेड ले लेंगे। तो इससे दोनों जगह पे आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, हेड एंड शोल्डर सेल ओनली। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर also functions the same but we look for a buy setup at the second shoulder। तो हमें जो है वो इन्वर्टेड में क्या करना होगा,
सेकंड शोल्डर पे, जैसी राइट शोल्डर जो आ जाएगा आपका ये वाला, इसकी बात हो रही है, राइट शोल्डर जब आ जाएगा तो आपने यहाँ पे फिर बाई की ट्रेड लेनी है। और देखें बाय ओनली लिखा हुआ है, तो बाई की ट्रेड लेनी है और बाय से फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा सारा और आपको प्रॉफिट होगा। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको आपने समझना है, और नहीं समझेंगे तो फिर पैसे ज़ाया करने वाली बात है। इसको समझ के अगर आप इस पर पैसा लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आप रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड ये देख, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है, सॉरी ओके, ये देख लें आप, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है। ओके, डाउन ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड है, सही है। तो ये जो डाउन ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड है ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। डाउन ट्रेंड का मतलब नीचे, और बियरिश का मतलब बियर, वहाँ पे बियर लोग हैं, बियर मतलब जो सेल करते हैं, सेल करने वाले लोग हैं, वो बियरिश कहलाते हैं। ठीक है, बियरिश ट्रेंड बनता है इससे। तो अब देखें यहाँ पे बियरिश की एक लाइन बन रही है इस तरह से, ठीक है, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, मतलब ये यहाँ से शुरू हुआ, ये ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब क्रॉस में ऊपर ऐसे जा रहा है, फिर ये नीचे आ गया बिल्कुल, फिर ये ऊपर की तरफ गया। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें क्लियर करता हूँ। डाउन ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड, ये इसकी इन्होंने यहाँ से एक लाइन खींच दी। ये क्या चीज़ है, ये है रेजिस्टेंस की लाइन। रेजिस्टेंस मतलब ये चीज़ को बरकरार रख रहा है। रेजिस्टेंस मतलब जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है ये, और ये डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है डाउनवर्ड आ रहा है, जैसे इस पॉइंट पर आ रहा है ये फ़ौरन डाउनवर्ड हो जाता है इसका चार्ट। तो इसी तरह सेम जैसे ये इसकी सपोर्ट की लाइन है या लोअर लाइन कहलाती है, सॉरी लोअर लोज, आई थिंक रोज़ होगा यहाँ पे, सॉरी शायद कोई गलती की वजह से हो गया। तो ट्रेंड लाइन इट वर्क्स एज दिस सपोर्ट। देखें ये सपोर्ट जो है, इसकी जो ट्रेंड लाइन है नीचे से सपोर्ट बना रही है, ये इससे नीचे नहीं जाएगी। अगर नीचे जाएगी तो फिर वो तोड़ देगी इसकी सपोर्ट, और सपोर्ट अगर तोड़ेगी तो फिर यहाँ से भी टूटेगा, रेजिस्टेंस भी इसका टूटेगा। तो आगे जो है कुछ स्लाइड्स हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर और बियरिश और बुलिश के ऊपर भी आएंगी, तो इंशाल्लाह वो आप वो भी अगली या तो अगले लेक्चर में हो जाएगा या इसी लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, याद आता है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें भाई, ये आप पढ़ लें यहाँ से। सैम्पल ऑफ अ डाउन ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन कहलाती है, सही है, ट्रेंड लाइन कहलाती है। और डाउन ट्रेंड फोकस इज ऑन सेल। अब ऑब्वियसली जब नीचे की तरफ आप आ रहे हैं, डाउन ट्रेंड पे आप जा रहे हैं, बियरिश ट्रेंड आपका बन रहा है, तो आपने फोकस किस पे करना है, सेल की ट्रेड पे करना है। तो सेल करना है आपने, जो भी आपके पास पैसे हैं वो आपने सेल की ट्रेड पे लगाने हैं। बी श्योर टू सेल वंस इट हिट्स द रेड लाइन। जैसे ही ये हिट इस रेड लाइन के ऊपर हिट हो, यहाँ से आपने अगर सेल की ट्रेड ले ली, 5-10 आपने सेल की ट्रेड ले ली, तो समझ लें यहाँ तक आते आते आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने अच्छे पैसे लगाए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप इस पर कमा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखें डाउन ट्रेंड दिखता कैसा है, वो यहाँ पे आप ज़रा इसको गौर से देख सकते हैं। तो डाउन ट्रेंड जो है वो इस तरह से कुछ दिखता है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें यहाँ से पहले तो ये इतना ज़्यादा ऊपर की तरफ गया, ये इसने अपना पीक छुआ, और पीक छूने के बाद ये बिल्कुल नीचे आया, यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया कंसोलिडेशन, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, नीचे कंसोलिडेशन, फिर नीचे जाते जाते ये इतना ज़्यादा इसने मतलब पूरा नीचे आ गया ये। ठीक है, और ये जो मतलब ये जो चार्ट है ये कितने टाइम का है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखेंगे D1 यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, D1 मतलब डे 1, पहला दिन। तो एक दिन का जो चार्ट है वो एक दिन में ऊपर से इतना नीचे आ गया ये, सही है। तो ये होता है डाउन ट्रेंड, और बियरिश ट्रेंड भी इसी को कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, जिस तरह डाउन ट्रेंड आपको दिखाया इसी तरह अप ट्रेंड भी देख लें। अप ट्रेंड की ये एग्जांपल्स हैं। जाहिर सी बात है, अब कोई चीज़ अगर नीचे गई है तो वो जाहिर सी बात है ऊपर भी जानी है, सही है ना। दिस इज़ एन एग्जांपल, ये एग्जांपल है मार्केट ट्रेंड की। और व्हेन द मार्केट गोज़ डाउन ट्रेंड वी सेल। जैसे मार्केट नीचे की तरफ आएगी हम सेल करेंगे, और जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी हम बाय करेंगे। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें पहले देखनी होती हैं, सीखनी होती हैं, सोचनी होती हैं कि यार ऐसा होगा भी या नहीं होगा। बाज़ दफ़ा ट्रेड्स गलत हो जाती हैं, बहुत सारी ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी गलत हो जाती हैं। आपको लगता है कि यार नीचे जाएगा, ये बेयरिश ट्रेंड बनेगा, लेकिन वो कुछ
कुछ और बन जाता है, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर भी आपने जो है ना इसमें बहुत फोकस करना पड़ता है। अगर न्यूज़ का नहीं पता आपको तो समझ लें न्यूज़ के मुराद कि आज यूएस के अंदर जो है वो गोल्ड के ऊपर क्या क्या न्यूज़ है, यूएसडी से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, न्यूज़ के ऊपर आपने मतलब रिसर्च करते रहना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इससे फिर पता चलने लगेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखें अब है बुल्स क्या होते हैं, बियर्स क्या होते हैं। अब ये मुझे पहले बताना चाहिए था बट स्लाइड बाद में आई हुई है। तो बुल्स जो होते हैं वो पैसा डालते हैं, सही है, बाय करते हैं, पैसा ख़रीदते हैं, आपके शेयर्स ले लें एग्जांपल, आपके शेयर्स ख़रीदते हैं और ये सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, तो मार्केट जो है वो अब ऊपर जाने लगती है। और जो बियर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो उसको बेचना शुरू करते हैं, सेल की ट्रेड लगाते रहते हैं, सेल करते रहते हैं और उसको फिर वो जो है क्या कहते हैं नीचे जाने लगती है मार्केट, ठीक है। तो यही सारा कॉन्सेप्ट, यही दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा आपका जो है वो क्रिप्टो में भी सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है। और इंशाल्लाह क्रिप्टो में भी मैं आपको इसी तरीके से पूरा एक सिनेरियो बनाऊंगा और जो जिस तरह मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं इसी तरह मैं इंशाल्लाह स्लाइड्स बना के आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, बुलिश और बियरिश। बुलिश में क्या होता है, मार्केट इज़ इंक्रीजिंग और गोइंग थ्रू एन अप ट्रेंड में जा रही है मार्केट, तो वो बुलिश ट्रेंड कहलाता है। इन अ बुलिश मार्केट ट्रेडर्स विल बाय एट अ लोअर प्राइस एंड सेल वंस द प्राइस हैज़ इंक्रीज टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। पोजिशनिंग फॉर अ बुलिश मार्केट इज़ बाय, ठीक है। मार्केट जो है इसमें आपने जब बुलिश कर रही है तो आपने ऑब्वियसली बाई की ट्रेड लेनी है। बेरिश मार्केट में क्या होगा कि आपने जो है मार्केट इज़ गोइंग डाउन व्हेन व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड अ डाउन ट्रेंड, जिसको हम जो है वो डाउन ट्रेंड कहते हैं। इन अ बेरिश मार्केट ट्रेडर्स विल सेल एट अ हाई प्राइस एंड क्लोज देयर पोजीशंस एट अ लोअर प्राइस टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। पोजिशनिंग फॉर अ बेरिश मार्केट इज़ सेल, ठीक है। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि मार्केट अगर बुलिश में जा रही है तो आपने अपने जहन में थोड़ी सी उसका एसएल कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और टारगेट प्रॉफिट क्या रखना है, वो एक सारी की सारी एक अलग टॉपिक में इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। पहले इसकी मैं बेसिक्स आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अगर ये चीज़ें नहीं आएंगी तो फिर आप जो है वो स्टॉप लॉस और ये सारी चीज़ें में भी फंस जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें पहले ये चीज़ों के ऊपर देख लें, सीखें इसको, उसके बाद फिर जो है इंशाल्लाह आप आगे भी फर्दर मूव कर जाएंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये नहीं पता कि किस पिप्स क्या होती हैं, पिप्स को काउंट कैसे करते हैं, ये अगर नहीं पता तो समझ लें फॉरेक्स में आप तबाही कर देंगे, मतलब अपना पैसा बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब इधर देखें, सबसे पहले इधर देखें, ये 3 नज़र आ रहा है, ये 1 पॉइंट के बाद जितने भी फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यूज़ कहलाती हैं, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यूज़ कहलाती हैं। अगर आपको थोड़ी मैथमेटिक्स पता है तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में ज़्यादा अच्छा जल्दी आ जाएगा। तो आइए देखें, ये जो 3 है यहाँ पे ये 0.1 पिप के बराबर है। पिप मतलब जैसे कि नंबर्स, पिप में मतलब नंबर्स की ऊपर नीचे होना वो पिप्स होता है, ठीक है। A1 पिप, 2 पिप। देखें इधर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 8 से हम गए कहाँ, बढ़ गए कहाँ, 9 पे आ गए। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 8 से कहाँ चले गए, 9 पे चले गए, तो ये किसके बराबर है, 1 पिप हो गई। 8 से 9 गए तो 1 पिप हो गई, अगर 9 से नीचे आ जाते तो 1 पिप माइनस हो जाती, ठीक है। इसी तरह ये देखें 8 से 9 गए 1 पिप, और फिर ये देखें 68 से कहाँ गए, 78, 10 पिप्स हो गई हैं, ये 10 पिप्स आपने बढ़ गई आपकी, ठीक है। और इसी तरह 468 से 568 तक गए तो ये पिप्स कितनी हो गई, 100 पिप्स आपने इंक्रीज़ कर दी। और फिर इसी तरह 68 पिप्स से 58 पिप पे आए तो ये माइनस में हो गई, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये एग्जांपल्स हैं पिप्स की, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, ये है 0.1 पिप, यानी कि अगर ये 10 बार जाएगी तो फिर ये मल्टीप्लाई बाय 0.1, मतलब 10, अगर 3 से आप जाएंगे 13 के ऊपर, तब जाके ये जो है क्या हो जाएगा, आपकी 1 पिप के बराबर होगा, सही है ना, क्योंकि 0.1 पिप है, तो 0.1 पिप मल्टीप्लाई बाय 10, देन ये बन जाएगा 1 पिप। इस तरह से अब ये देख लें, तो जिस तरह ये देखें 8 जो है वो 1 पिप के बराबर है, 6 जो है वो 10 पिप के बराबर है, 4 जो है वो 100 पिप के बराबर है, और 2 जो है वो 1000 पिप्स के बराबर है। लोगों, अगर आप इतना ज़्यादा कर लेंगे ना एनालिसिस, आपको इतना अच्छा आ जाएगा कि आप जो है वो क्या कहते हैं, ये जो 1000 की पिप्स है ना, ये अगर आपने कर लिया तो ये भी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं।
how and why should you calculate pips. So we can calculate when trading. हम जब कैलकुलेट करते हैं, जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, टू सेट योर टारगेट प्रॉफिट, TP स्टैंड्स फॉर टारगेट प्रॉफिट, BE कहते हैं ब्रेक इवन को, और SL कहते हैं स्टॉप लॉस को, स्टॉप लॉस पॉइंट्स। तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह अभी हमारी एक और स्लाइड आएगी उसमें मैं कवर कर दूँगा। सो यू कैन मेक कैलकुलेटेड रिस्क। हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि भाई इतना अगर नीचे गया, अगर हमारी प्रेडिक्शन गलत हो गई तो इतना हम जो है वो नीचे जा सकते हैं, और अगर थोड़ा सा जो है वो इसमें ये हुआ कि ऊपर की तरफ गया तो हम जो है वो इतना ऊपर जा सकते हैं, मतलब इतना हमें प्रॉफिट चाहिए। हमें ये चीज़ कैलकुलेट करके रखनी पड़ती है। हम ये अंधी धुन में हम जो है वो ट्रेड नहीं लगा सकते। अगर लगाते हैं तो फिर मतलब तबाही होगी, मतलब पैसा बर्बाद होगा और कुछ नहीं है। तो लुक्स बेसिक बट इट माइट सेव यू वन डे। बिल्कुल ये बिल्कुल हकीकत बात है, और मैं आपको सच बात बताऊंगा, ये हकीकत बात है, क्योंकि इससे जो है ना मतलब या तो आप समझ लें ये आपको बचाएगा, SL आपको कहीं ना कहीं बचा सकता है, और ये मेरे साथ भी हो चुका है कि SL ने मुझे बचाया भी है और SL ने मुझे मरवाया भी है। SL ने मरवाया नहीं, मतलब मैंने SL नहीं लगाया तो वो फंस गया मैं, तो उससे पूरा अकाउंट आपका वॉश हो जाता है। तो कोशिश ये करें अकाउंट में ज़्यादा पैसे हों, 5-10 लाख रुपए हों तो बहुत अच्छा है, लेकिन 5-10 लाख रुपए जब हों जब आपको पूरा प्रॉपर काम आता हो स्किल्स सीखने के बाद, ठीक है। ओके, sorry about that. Okay, we have only gone through the basics of so far, but make sure you absorb this. इंशाल्लाह इतना आपको आ गया होगा, और मेरे हिसाब से मैं भी अभी आपका जो लेक्चर है उसको भी यहीं रोकता हूँ, क्योंकि इतने लंबे लंबे लेक्चर फिर लोग देखेंगे नहीं, और कोशिश यही करेंगे किसी तरह से। मैं इसकी पूरी एक सीरीज़ है मेरी, तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीडियोस के अंदर ही अंदर रखूँगा, ज़्यादा इसकी वीडियोस नहीं बनाऊँगा। उसकी वजह यही है कि लोग बोलते हैं यार इतना लंबा लेक्चर कौन देखेगा, तो लोग शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो हम भी शॉर्ट टाइम में कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि आपको सिखा दें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल टेक टीचर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट होती है हमारी, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें। मेरा नाम है वासिफ़ अली, मिलता हूँ आपसे फिर किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।